नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद है कि आपने सबने सब्सक्राइब किया होगा ज़रूर से और लाइक भी किया होगा पिछले वीडियोस को। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं कि केतु का अलग अलग भावों में प्लेसमेंट हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है। तो पिछली बार हमने पंचम भाव तक के केतु की बात की थी। आज हम बात करते हैं छठे भाव में अगर केतु है किसी के, तो उसके अंदर कैसी ऐसी चीज़ें होंगी, कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि उस केतु के छठे हाउस के प्लेसमेंट को सेटिस्फाई करती होंगी। तो छठा भाव क्या है? छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, ये सभी लोग जानते हैं। छठा भाव आपकी नौकरी भी है। छठा भाव आपका कंपटीशन भी है। छठा भाव आपके रिलेटिव्स भी है, मैटरनल रिलेटिव्स। तो ननिहाल से दूरी ज़रूर करवा सकता है ये केतु। काम में ना, आप जब भी जॉब पर जाएंगे ना, आप हमेशा देर से पहुंचेंगे। एक बार चेक करके देखिएगा जिनका केतु छठे भाव में है, क्या वो अपने जॉब वर्क प्लेस पर या अपने जहां भी वो काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, क्या उसको टाइम से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पहनने ओढ़ने में भी बहुत ध्यान नहीं रखता, कुछ भी पहन लेता है, कैसा भी कैजुअल सा रहना पसंद करता है। और ऑफिस जाने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए या डेली रूटीन के लिए भी वो सिस्टमैटिक नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति की हेल्थ को ज़रूर कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जिनका केतु छठे भाव में है। कुछ शत्रु उसके सामने बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि छठा भाव हमारे ऐसे शत्रु जो हमें सामने से दिखते हैं, और 12वां भाव होता है हिडन शत्रु। बीमारी को लेकर के बहुत ध्यान रखना है और अपने डेली रूटीन को लेकर के भी बहुत ध्यान रखना है। इन लोगों के लिए उपाय यही है कि आप अपने डेली रूटीन को सुधार लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। सप्तम का केतु, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ, केतु डिटैच करने का कारक है। सप्तम का केतु वैवाहिक जीवन में परेशानियां ला सकता है। तो इस चीज़ को, इस चैलेंज को फेस करने के लिए जब भी आप विवाह करते हैं, सामने वाले की कुंडली दिखवा करके फिर विवाह करें, ताकि जो चैलेंजेस हैं वो मिनिमाइज हो सकें। नो डाउट हर शादी में एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ेस तो हैं, लेकिन एक लेवल तक हो, बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये जो केतु है ये आपको कहीं ना कहीं आपके जो भी रिलेशन है, चाहे वो शादी वाला रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस वाला रिलेशनशिप हो, यहाँ पर आपको डिटैच करने की कोशिश करता है। फिर आते हैं हम आठवें भाव का केतु। आठवें भाव का केतु क्या कर रहा है? आठवें भाव का केतु इज हिडन, क्योंकि 8th हाउस इज हिडन। अचानक से लॉस दे देगा या अचानक से फायदा दे देगा। कुछ ऐसी बीमारियां अचानक से आ जाएंगी जो एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। एक्सपेक्टेड होने का मतलब जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। अचानक से कोई भी घटना अचानक से घट सकती है। यहाँ पर ससुराल से आपको डिटैचमेंट दे सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप ससुराल वालों से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। 8th हाउस का केतु कहीं ना कहीं हिडन रिलेशनशिप्स भी देता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो 8th हाउस का केतु किस राशि में प्रेजेंट है। अभी तक हमने जितने भी हाउसेस की बात करी है वहाँ सिर्फ केतु का प्लेसमेंट ही देखा है, लेकिन इसमें और अगर डेप्थ में जाएंगे तो हम केतु किस राशि में प्रेजेंट है और उस राशि का लॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे इन डेप्थ कुंडली का एनालिसिस करते हैं। ये मैं एक जनरल सी बात बता रही हूँ, जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैच ज़रूर करेंगी आप लोगों का अगर केतु का प्लेसमेंट वहाँ है जहाँ हम बता रहे हैं कि वो क्या क्या चीज़ें दे सकता है। तो यहाँ पर केतु आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में हिस्सा देने में भी परेशानी कर सकता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आप हिडन नॉलेज को पाने के लिए बहुत ही आतुर रहेंगे। यानी जिस तरह से ऑकल्ट साइंसेस हैं, ऑकल्ट साइंस यानी गूढ़ विद्या, रिसर्च फील्ड में आपको ये डाल सकता है। तो ये केतु ऐसा नहीं है कि बुरा ही होता है, अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। डिपेंड करेगा कि आप उसकी एनर्जीज को किस तरह से अलाइन कर रहे हैं। धन्यवाद।